Good morning, students. Vishaka ma'am here with our EVS-1 subject lesson number 10 more about water. Okay, water के बारे में extra जानकारी हमें लेना है. Try this. Take some clean water in a glass. Look at its color. What color is it? ग्लास में पानी लेना है और पानी का कोई कलर दिख रहा है कि आपको ऑब्जर्व करना है. Now next. स्मेल अ फ्रेगरेंट फ्लावर. डिड यू लाइक द स्मेल? कोई स्मेल वाला मतलब स्मेल वाला फ्लावर्स लेना है. डिड यू लाइक स्मेल? उसका स्मेल आपको पसंद है क्या? नाउ स्मेल द वाटर. डज इट हैव अ स्मेल? अभी पानी का स्मेल लेना है. पानी को कोई स्मेल है क्या? टेक अ राइप मैंगो और चिक्कू और गवा. हाउ डट द राइप फ्रूट्स टेस्ट? राइप मीन्स पका हुआ मैंगो लेना है या चिकू लेना है या गुआवा. जो आपके घर में इनमें से मतलब गुआवा, चिकू या मैंगो इसमें से जो कोई अवेलेबल है वो लेना है, लेकिन वो पका हुआ होना चाहिए. उसका टेस्ट कैसा रहता है? ऑब्वियसली स्वीट टेस्ट रहता है. नाउ टेस्ट द वाटर. व्हाट डज इट टेस्ट? अभी पानी का टेस्ट लेना है. पानी का टेस्ट कोई आता है क्या? दैट्स वाई. व्हाट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बता देता है? प्योर वाटर हैज़ नो कलर, टेस्ट और स्मेल. प्योर वाटर को क्या कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता और स्मेल नहीं होता. न्यू टर्म्स. ट्रांसपेरेंट. इफ़ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस इट इज़ सेड टू बी ट्रांसपेरेंट. इफ़ यू कैन सी थ्रू अ सब्सटेंस. थ्रू अ सब्सटेंस मीन्स सब्सटेंस के माध्यम से अगर आप कोई चीज़ दिख रहे है, आपको दिख रही चीज़, तो उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. एंड ओपैको. इफ़ यू कैनॉट सी थ्रू अ सब्सटेंसेस इट इज़ सेड टू बी ओपैको. अगर सब्सटेंस के माध्यम से आपको कोई दिख रहा है तो उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं. वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, मिरर हो या कार्डबोर्ड हो. और अगर किसी सब्सटेंस के माध्यम से अगर आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओपैक. ट्राई दिस. दिस शुड बी डन विथ एडल्ट सुपरविजन. ये आपको बड़ों की ऑब्जर्वेशन में करना है, अकेले नहीं करना है. लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट ऑन अ टेबल. कैंडल लाइट करना है और टेबल पे रखना है. लुक एट इट थ्रू अ कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड के अपोजिट साइड से उसको देखना है. नाउ लुक एट द सेम कैंडल थ्रू अ ग्लास. व्हाट डू यू फाइंड? अभी वही कैंडल आपको ग्लास के थ्रू देखना है. यू कैनॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड के थ्रू मतलब कार्डबोर्ड के अपोजिट साइड से कैंडल आपको नहीं दिखेगी, बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास. लेकिन ग्लास के माध्यम से आपको वो दिखेगी. व्हाट डज दैट मीन्स? ये हमें क्या बता देता है? आपको समझ में आया? ऐसा कैंडल जलाना है, सबसे पहले कार्डबोर्ड रखना है. कार्डबोर्ड के अपोजिट साइड से देखना है कैंडल दिखने वाली है क्या, नहीं. इन नेक्स्ट टाइम क्या करना है? वही कैंडल के सामने बराबर मिरर रखना है और मिरर के ग्लास रखना है. ग्लास के माध्यम से आपको क्या होगा? दिखेगा. यू कैनॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड. इससे हमें पता यही चलता है कि व्यू कैनॉट सी द फ्लेम थ्रू द कार्डबोर्ड. कार्डबोर्ड के थ्रू हम फ्लेम नहीं देख सकते, बट यू कैन सी इट थ्रू द ग्लास. द कार्डबोर्ड इज ओपैक्यू मतलब कार्डबोर्ड क्या हो गया? ओपैक्यू. बट द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. ये आपको मैंने अभी बताया ना, ओपैक्यू एंड ट्रांसपेरेंट. तो कार्डबोर्ड क्या हो गया? ओपैक्यू एंड ग्लास ट्रांसपेरेंट. मतलब कार्डबोर्ड के माध्यम से हम नहीं देख सकते और ग्लास के माध्यम से हम देख सकते हैं. नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू अ ग्लास ऑफ वाटर. अभी उसी कैंडल के अपोजिट एक पानी से भरा हुआ ग्लास रखना है. व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या दिखेगा? द कैंडल कैन बी सीन थ्रू द वाटर इन द ग्लास एज वेल. और ग्लास के माध्यम से भी कैंडल आपको अच्छी तरह से दिखेगी. व्हाट डज दिस मीन? ये हमें क्या बता देता है? वाटर टू इज़ ट्रांसपेरेंट. और वाटर ट्रांसपेरेंट है मतलब वाटर के माध्यम से हम देख सकते हैं. प्योर वाटर के ये क्या क्या स्पेशलिटी हम लोग देखते हैं. प्योर वाटर हैज़ नो कलर. प्योर वाटर को कोई कलर नहीं होता. हैज़ नो स्मेल. प्योर वाटर को कोई स्मेल नहीं होता. प्योर वाटर में अगर कुछ मिक्स किया गया तो ही उसका स्मेल आता है. प्योर वाटर हैज़ नो टेस्ट. प्योर वाटर को कोई टेस्ट नहीं होता. अगर उसमें हमने सॉल्ट, शुगर या कुछ भी मिक्स किया तो उसका टेस्ट सॉल्टी या शुगरी होता है. एंड इट्स ट्रांसपेरेंट. प्योर वाटर ट्रांसपेरेंट होता है. ग्लास में पानी लो और अपोजिट साइड से आप देखो, सामने वाला इंसान आपको दिखने वाला है. ट्राई दिस. टेक सम फिट और जवार फ्लोर एंड सम वाटर.
टेक सम व्हीट या ज्वार का आटा, एड सम वाटर। टेक 2 डिशेस एंड 2 ग्लासेस, 2 डिश लेना है और 2 ग्लासेस लेना है। पुट अ लिटिल फ्लोर इन वन ऑफ द डिशेस, पुट अ लिटिल फ्लोर, थोड़ी मात्रा में एक डिश में आटा डालना है। प्योर सम वाटर इन द अदर डिश, प्योर सम वाटर, दूसरे डिश में क्या करना है, पानी डालना है। पुट सम फ्लोर इन वन ऑफ द ग्लास, वैसे ही थोड़ा आटा एक ग्लास में डालना है। एंड पुट सम वाटर इन द अदर ग्लास। आपको समझ में आया? 2 डिश लेना है, 2 ग्लास लेना है। एक डिश में हल्का सा प्योर ऐसे छोटी मात्रा में आटा डालना है, एक डिश में पानी डालना है। सेम 2 ग्लास में, एक ग्लास में आटा डालना है, सेकंड ग्लास में पानी डालना है। व्हाट यू सी, देखो ऐसा कुछ पिक दिखेगा। एक डिश में आटा ऐसे हल्के से डाला है, पानी डाला है। एक ग्लास में हल्का सा आटा डाला है, वाइट कलर का और ब्लू कलर का पानी है। व्हाट यू सी, ऐसा करने से आपको क्या दिखेगा? अ स्मॉल हिप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन अ डिश, डिश में एक छोटा सा हिप मीन्स ऐसे पहाड़ी जैसा। अभी देखो यहाँ दिख रहा है ना कि आटे का एक जैसे छोटा सा एक डोंगुर दिख रहा है आपको। अ हिप ऑफ फ्लोर इज फॉर्म इन अ ग्लास एज वेल, और ग्लास में भी आपको सेम दिख रहे हैं। देखो यहाँ द वाटर हाउ एवर टेक द शेप ऑफ द प्लेट और द ग्लास, लेकिन पानी हमने डाला तो पानी क्या कर रहा है, जिस प्लेट में डाला वो प्लेट का उसने आकार लिया, जिस ग्लास में डाला उस ग्लास का उसने आकार लिया। देखो आपको समझ में आया? पानी एक ही मग से हमने लिया, लेकिन प्लेट में डाला तो वो प्लेट के आकार जैसा हो गया, और ग्लास में डाला तो ग्लास के आकार जैसा हो गया। और कुछ अलग बर्तन रहेगा तो उसका भी आकार लेगा, उसका भी शेप लेगा। वॉट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बता देता है? वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन टू विच यू पोर इट, मतलब जिस किसी बर्तन में आप पानी डालोगे उसका शेप, उसके जैसा पानी उसका शेप लेगा, उसका आकार लेगा। अब तक हमने क्या देखा कि प्योर वाटर इज ट्रांसपेरेंट। अब के बाद क्या देखा कि वाटर हम जिस किसी बर्तन में डालेंगे उसका वो शेप लेगा। वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, पानी का खुद का कोई शेप नहीं होता। रिवर में, लेक में जो पानी रहते हैं उसका आपको शेप दिखता है क्या? नहीं। अगर कोई लेक स्क्वायर आकार का है तो वो स्क्वायर हमें दिखता है। व्हाई? दैट इज व्हाई इट स्प्रेड व्हेन इट स्प्लिट ऑन द फ्लोर। वाटर डज नॉट हैव अ शेप ऑफ इट्स ओन, वाटर का खुद का शेप नहीं होता, इसी कारण दैट इज वाई इट स्प्रेड, वो फैलता है। व्हेन इट स्प्लिट्स मीन्स गिरना ऑन द फ्लोर। वाटर का कोई शेप नहीं होता, इसलिए हम जैसे ऊपर से पानी डालते हैं नीचे की तरफ वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो करो, बाथरूम में जाओ, मग से पानी लो और ऊपर से डालो, देखो पानी नीचे से क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा और निकल जाएगा। वेट, use your brain power. We can see the bottom of a pool of a water only if the water is clean. Why? We can see the bottom of the pool of the water. हम कभी कभी पानी का बॉटम मतलब नीचे का तल देख सकते हैं अगर पानी क्लीन हुआ तो। Why? ऐसा क्यों? While carrying a bucket of water down a slope, the bucket fell and the water was split. Will the water from a heap or will it flow away? अगर हम बकेट में पानी लेकर जा रहे और पानी हमारे हाथ से गिर गए तो पानी उधर ऐसे डोंगुर जैसा होगा क्या, या पानी नीचे स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा? सिंपल आंसर है, फैल जाएगा। पानी कभी ऐसे डोंगुर जैसा होता है क्या? नहीं। हिप जैसा होगा क्या? नहीं। वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मोर अबाउट वाटर, अभी वाटर के बारे में और कुछ जानकारी लेते हैं। वाटर टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, वाटर जिस कंटेनर में हम डालेंगे उसका शेप लेती है। इट स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस, और जो फ्लैट सरफेस रहेगा उसके ऊपर पानी क्या हो जाएगा, स्प्रेड होता है, फैलता है। इट फ्लोज डाउन अ स्लोप, इट फ्लोज डाउन अ स्लोप मतलब ऊपर से, माउंटेन फ्लोर से नीचे की तरफ पानी फ्लो होता है ना, ये तो हमें पता है। द थ्री स्टेजेस ऑफ वाटर, अभी वाटर के 3 स्टेजेस है, कौन से देखते हैं हम लोग। ट्राई दिस, प्लेस a few ice cubes in a glass, see what happens to them after a while. Place a few ice cubes in a glass, ग्लास में कुछ आइस क्यूब डालना है। see what happens to them after a while, कुछ देर के बाद हमें क्या दिखेगा कि वो आइस क्यूब पिघल गए हैं और ग्लास में क्या दिख रहा है हमें, पानी। ट्राई दिस, अभी यहाँ हमें पता चला एक पानी का
आइस क्यूब, ये एक रूप दिखा हमें, पानी सेकंड दिखा। नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई दिस, डू दिस एक्सपेरिमेंट विद द परमिशन ऑफ एन एडल्ट एंड अंडर हिज हर सुपरविजन। बड़ों की परमिशन से यह करना है और उनके देखरेख में ये करना है। करना नहीं है घर में, ये हम स्कूल में कर सकते थे, नहीं तो बोलोगे चलो पापा ने दादी ने परमिशन दिया मुझे करना है, करना नहीं है। Heat some water on a burner. What do you see after some time? Heat some water on a burner. बर्नर पे कुछ वाटर, देखो बर्नर है, इधर बर्नर दिख रहा है आपको, नीचे देखो फ्लेम है, फिर ऐसे स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर बीकर रखा है। ये तो स्क्वायर कलर का है ना, उसको बीकर बोलते हैं। ये साइंस साइड में आप जब जाओगे ना तो ये आपको सब पता चलेगा। हीट सम वाटर ऑन अ बर्नर, बर्नर पे कुछ पानी हीट करने के लिए, गर्म होने के लिए रखो। व्हाट डू यू सी आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद आप क्या देखोगे? द वाटर बिगेन्स टू बॉयल, पानी बॉयल होना, उबलना स्टार्ट हो गया। कीप इट बॉइलिंग फॉर सम टाइम एंड ऑब्जर्व इट, ऐसे ही बॉयल होते होते उसको रखना है और ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू वी सी, हम लोग क्या देखेंगे? देयर इज़ लेस वाटर इन द बीकर, जैसे ही पानी बॉईल हो जाएगा हम उसको ऑब्ज़र्व करना है। हमें ऑब्ज़र्व करते करते पता चलेगा कि जितना पानी हमने उस बीकर में, उस बर्तन में डाला था, उसमें से पानी थोड़ा 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 कम हो गया है। वाई इज़ देयर लेस वाटर देन बिफोर, पहले से अभी कम पानी वहाँ क्यों है? यूजिंग टोंग, टोंग मीन्स ये चिमटा, चिमटा दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ चिमटा है, दिख रहा है? हाँ। यूजिंग टोंग होल्ड अ स्टील प्लेट इन अ स्टीम coming from the water only for a few minutes and remove it. चिमटा से एक स्टील की प्लेट लेना है, मतलब लीड रखना है, और जो बॉइलिंग वाटर है उसके ऊपर थोड़ा टाइम के लिए रखना है और निकालना है। व्हाट डू यू सी ऑन द आउटसाइड ऑफ अ प्लेट? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव फॉर्म ऑन इट। आप देखोगे कि प्लेट के जो आउटसाइड पे है वहाँ, मतलब अंदर नीचे के साइड में आपको पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। Where did the droplets come from? ये droplets कहाँ से आते हैं? When water become very cold, it freeze. जब पानी बहुत ठंडा होता है, it's freeze. That is it turns into ice. फ्रीज होता है मतलब क्या? पानी आइस में कन्वर्ट होता है। जब पानी बहुत ठंडा होता है वो आइस में, बर्फ में कन्वर्ट होता है। When ice is left uncovered, it gets heat from the air around it, it melts. That is it form water. जैसे आइस अनकवर्ड होता है, मतलब आइस बाहर निकाला जाता है, इट गेट हीट फ्रॉम द एयर अराउंड इट, उसको आसपास की एयर की हीट मिलती है, इट मेल्ट्स, वो पिघलता है, दैट इज इज फॉर्म ऑफ वाटर, और वो वाटर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर गेट इनफ हीट, और पानी को जब पूरे से हीट मिलती है, इट टर्न्स इनटू वेपर, और जैसे पानी को हम हीट देते हैं वो वेपर में चेंज होता है। वेपर मीन्स भाप। द बॉइलिंग वाटर इन द एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू वेपर, और हमने जो अभी एक्सपेरिमेंट ये देखा तो ये बॉइलिंग वाटर कम क्यों हो गया? क्योंकि आधा पानी की क्या हो गई? वेपर मीन्स भाप बन गई। दैट इज़ वाई द वाटर इन द बीकर वॉज रिड्यूस। देखो अभी मैंने वही बोला, और इसका यही रीज़न है कि पहले हमने जितना पानी लिया था, सपोज 1 ग्लास, वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि आधे पानी की क्या हो गई? भाप हो गई। अ स्टीम कूल्स इज टर्न इनटू वाटर। अ स्टीम कूल्स, भाप ठंडी होती है जब वो पानी में कन्वर्ट होती है, चेंज होती है। द प्लेट हेड इन द स्टीम वॉज कूल्ड, सो द स्टीम दैट कलेक्टेड ऑन इट्स अंडर साइड कूल डाउन एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेयर फॉर्म। अब आपको समझ में आया? जैसे स्टीम ठंडी होती है वो वाटर में कन्वर्ट होती है, और जैसे हम प्लेट ऊपर रखते तो प्लेट के नीचे के साइड में, अंदर के साइड में क्या होता है? ड्रॉपलेट्स हमें दिखते हैं। New terms. State the form in which a substance may be found, and water vapor is the form in which water is held in air. Okay. Next क्या है? The water we use every day, it is liquid state. जब जो हम पानी रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो लिक्विड स्टेज का रहता है। पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये सब लिक्विड स्टेज का पानी रहता है। आइस इज इट्स सॉलिड स्टेट, और आइस मतलब बर्फ उसका सॉलिड स्टेज है। एंड वेपर इज द स्टेज ऑफ वाटर इन विच इट इज़ गैस, और वेपर मीन्स उसका
गैस स्टेज है, मतलब वेपर उसकी भाप है ना वो गैस स्टेज है। वाटर वेपर इज द गैसियस स्टेज ऑफ वाटर। तो वाटर के कितने स्टेज हो गए देखो, द 3 स्टेजेस ऑफ वाटर। वाटर के कितने स्टेजेस है, सॉलिड स्टेज मतलब आइस, लिक्विड स्टेज मतलब वाटर, एंड गैसियस स्टेज मतलब वाटर वेपर। ट्राई दिस, हैव सम फन। टेक अ ग्लास, whip it dry inside the outside with a clean piece of cloth। एक ग्लास लेना है और उसको अंदर के साइड से अच्छे क्लीन क्लॉथ से विप करना है। टेक 5 और 6 आइस क्यूब इन अ ग्लास, और ग्लास में अभी 5 या 6 आइस क्यूब डालना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे? It is no surprise if the glass become wet on the inside, but you see that the outside of the glass has also become moist. Isn't that strange? ग्लास लिया, ग्लास को अच्छी तरह से क्लीन किया और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डाले, तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं कि ग्लास तो ठंडा होने वाला है क्योंकि उसमें बर्फ़ जो पड़ा है। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे कि ग्लास के बाहर के साइड में भी आपको एक मॉइस्ट दिखेगा, उधर कुछ ड्रॉपलेट्स, कुछ पानी दिखेगा। ऐसा क्यों हुआ? वॉट डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बता देता है? द एयर अराउंड द ग्लास कंटेनर, the air around the glass container water vapors. When we put ice cube in the glass become cold. That's make the air around the glass cool too. The water vapor in the glass also cool and form very tiny droplets of water that makes the glass moist. समझ में आया? आसपास भी एयर रहते हैं और जैसे अंदर का एटमॉस्फेयर, अंदर का तापमान जैसे मॉइस्ट होता है, कूल होता है, तो बाहर का जो एयर रहता है वो भी उसके संपर्क में आता है और इस तरह ग्लास के बाहर भी मॉइस्ट क्रिएट होता है। देखो यहाँ दिखाया गया है, ग्लास है उसको क्लीन किया है, फिर आइस क्यूब डाला है और फिर ग्लास अंदर से भी ठंडा हो गया और बाहर से भी मॉइस्ट है। Try this. This should only be done under adult supervision. हर एक आपका एक्सपेरिमेंट ऐसे ही बोला है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अकेले नहीं करना है। एडल्ट सुपरविजन मतलब बड़ों की निगरानी में करो, बड़ों को बता के करो। लेकिन मैं फिर भी बोल रही हूँ कि ये साइंस के लेक्चर रहते हैं, ये साइंस के एक्सपेरिमेंट रहते हैं, ये स्कूल में किए जाते हैं, घर पर नहीं। हाँ, घर पर यह आप कर सकते हो, लेकिन आपको देखना है। क्या देखना है? देखते हैं। When chapati have been made and the griddle is still very hot, sprinkle few drops of water on it. What you see? जब चपाती हमारी होती है और हमारा ग्रिडल मीन चपाती का तवा जब बहुत गर्म होता है तो उसके ऊपर हल्का सा पानी डालना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे? आप लोग डोसा खाने के लिए जाते हो ना डोसा शॉप में, तो डोसा शॉप में देखो एक डोसा निकालने के बाद वो जो उनका पतला सा ऐसे फ्लैट तवा रहता है उसके ऊपर वो पानी डालते हैं, वो आवाज़ कैसा है? सर ऐसे चर ऐसा आवाज़ आता है ना। लेकिन घर में तवे के ऊपर आपको पानी नहीं डालना है, स्पेशली मम्मी नहीं रहेगी तो। The drops sprinkle on the griddle become round like a bits and disappear even as you watch. जैसे आप ग्रिडल पे वो तवे पे पानी डालोगे, वो पानी ऐसे बॉल की तरह छोटे मोती की तरह पानी कन्वर्ट होते और डिसअपियर मीन्स गायब होते। नॉर्मली आपको ये मम्मी को अगर बोला मम्मी मुझे देखना है, तो मम्मी आपको बताएगी कि चपाती होने के बाद जो गरम तवा है उसके ऊपर हल्का सा पानी ऐसे डालना नहीं है, हाथ में लेके स्प्रिंकल मतलब छिड़कना है। छिड़कने के बाद जो पानी के छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे मोती की तरह दिखेंगे और डिसअपियर हो जाएंगे। वाई डज दिस टेल अस, ये हमें क्या बता देता है? द ग्रिडल इज़ वेरी हॉट, ग्रिडल तो बहुत गर्म है, तवा बहुत गर्म है। द हीट फ्रॉम अ ग्रिडल चेंज द वाटर इनटू वाटर पेपर ऑल एट वंस। द हीट फ्रॉम द ग्रिडल की हीट चेंज द वाटर इनटू वाटर वेपर। ग्रिडल की हीट वाटर वेपर में चेंज करती है। ये हमें इससे सीखने के लिए मिलता है। यूज योर ब्रेन पावर। Why do wet cloths on the cloth lines become dry after some time? Cloth line means रस्सी, कपड़े ऐसे सुखाने के लिए हम लोग जो रस्सी लगाते हैं वो, तो उसके ऊपर कपड़े वेट क्लॉथ हमारे गीले कपड़े डालने के बाद थोड़ी देर के बाद क्यों सूखते हैं? ऑब्वियसली उसमें जो कपड़े में जो पानी रहता है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसका पानी सोखता है, वाटर वेपर में चेंज होता है और दैट्स वाई
they become dry after some time. Try this. Take water in a glass. पानी ग्लास में पानी लेना है. Add pinch of salt to a water. पानी में हल्का सा सॉल्ट डालना है. Stir it with a spoon. स्पून से हिलाना है. What do you see? What do you see? आपको क्या दिखने के लिए मिलेगा? You do not see the salt in the water anymore. जो सॉल्ट अपने पानी में डाला है वो आपको दिखने वाला नहीं है. With the spoon, place the drop of this water on your tongue. स्पून की मदद से उसमें से कुछ बूंदे अपने टंग पे डालो. यू फाइंड दैट इट्स टेस्ट सॉल्टी. और आपको पता चलेगा कि पानी का टेस्ट अभी सॉल्टी हो गया क्योंकि उसमें हमने सॉल्ट मिक्स किया था. वॉट डज दिस टेल अस? ये हमें क्या बता देता है? द वाटर वॉज सॉल्टी. पानी नमक मतलब खारा हो गया. इट मीन्स दैट इज द सॉल्ट इज स्टिल देयर इन द वाटर थ्रू इट कैनॉट सी इट. इसका मतलब क्या है कि पानी में नमक है लेकिन वो हमें दिख नहीं रहा है. इन अदर वर्ड्स द सॉल्ट हैड डिसॉल्व इन वाटर. और दूसरे वर्ड में बोला जाएगा तो नमक क्या हो गया? पानी में घुल गया. हमने ग्लास लिया, ग्लास में नमक डाला, उसके बाद उसको स्टिर किया, नमक पूरा डिज़ोल्व हो गया. उसके बाद हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया तो नमक तो नहीं दिख रहा है लेकिन पानी का टेस्ट सॉल्टी लग रहा है. इससे हमें पता क्या चलता है कि पानी पूरा उसमें घुल जाता है, डिज़ोल्व होता है और वाटर टेस्ट सॉल्टी. सम सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर. सब सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर. कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं. यूज़ योर ब्रेन पावर. सेवरल सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन वाटर. नेम सम ऑफ देम. बहुत सारे सब्सटेंसेस है जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं. ऐसे कौन कौन से होते हैं? मैं आपको आंसर देती हूँ. सॉल्ट है, शुगर है, वॉशिंग सोडा है, एल्यूम पाउडर है. एल्यूम पाउडर में पता है ना, तुरटी. डू यू नो? क्या आपको पता है? वाटर हैज़ टू बी फ्रोजन टू मेक आइस. वाटर हैज़ टू बी फ्रोजन. वाटर को फ्रोजन रखता है, फ्रीज किया जाता है आइस बनाने के लिए. मैनी पीपल हैव रेफ्रिजरेटर इन विच आइस कैन बी मेक. बहुत सारे लोगों के पास रेफ्रिजरेटर होता है ये आइस बनाने के लिए, उसमें ये आइस बनाते. इन फैक्ट्रीज आइस इज़ मेड इन लार्ज क्वान्टिटी. लेकिन फैक्ट्री में आइस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है. आइस कैंडी और आइस फ्रूट इज़ मेड बाय फ्रीजिंग वाटर टू विच शुगर, फ्रूट जूस एंड कलर हैव बीन एडेड. और इसी आइस से आइस फ्रूट और आइस कैंडी बनाते हैं. उसमें शुगर और फ्रूट जूस मिक्स किया जाता है. व्हाट वी हैव लर्न. वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट. वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट. इस लेसन में हमने क्या सीखा? वाटर हैज़ नो कलर. पानी का कोई कलर नहीं होता, पानी का कोई स्मेल नहीं होता, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता. वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट. वाटर टेक्स अ शेप ऑफ कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट. जिस बर्तन में हम रखेंगे उसका शेप पानी लेता है. पानी का कोई स्पेशल शेप नहीं होता. वाटर स्प्रेड ऑन अ फ्लैट सरफेस इज फ्लो डाउन अ स्लोप. वाटर फ्लैट सरफेस पे स्प्रेड होता है और ऊपर से नीचे वो फ्लो होता है. वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेज. पानी के 3 स्टेज होते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड मीन्स आइस, लिक्विड मीन्स वाटर, गैसेस मीन्स भाप. सेवरल सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर. और पानी में बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं. पहले वाला मैं दोबारा आपको रिपीट करवाती हूँ. वाटर हैज़ नो कलर मतलब पानी का कोई कलर नहीं होता. अगर पानी में हमने कलर ऐड किया तो वो पानी कलरफुल दिखता है. सपोज अगर पानी लिया, उसमें से ब्लू डाला, ब्लू आप डालते हो ना शर्ट में, वो डाला तो हमारा पानी ब्लू दिखता है. स्मेल, पानी का कोई स्मेल नहीं होता. लेकिन अगर हमने कुछ उसमें डाला तो गंदा या पानी ख़राब है तो गंदा स्मेल आता है. मतलब गटर का पानी का स्मेल कैसा ख़राब आता है. उसके बाद टेस्ट, पानी का कोई टेस्ट नहीं होता. उसमें अगर हमने कुछ सोडा, ये सॉल्ट या शुगर डाला तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है. और वाटर इज़ ट्रांसपेरेंट. अगर पानी के थ्रू अगर हम लोग सामने देखोगे तो हमें वो चीज़ दिखेगी. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखना. वी नो दैट लिक्विड वाटर हैज़ मैनी यूजेस. वी नो दैट, हमें पता है, लिक्विड वाटर हैज़ मैनी यूजेस. मतलब लिक्विड वाटर जो पानी हम यूज़ करते हैं डेली वेयर के लिए, उसके बहुत सारे यूजेस है, वो हम बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं. बट द सॉलिड आइस एंड द गैसेस वाटर वेपर आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज. लेकिन जो सॉलिड स्टेज में है मतलब आइस है एंड गैसेस वाटर वेपर्स आर ऑल्सो यूजफुल इन मेनी वेज. लेकिन ये 2 स्टेज का जो पानी है वो भी बहुत मात्रा में यूज़ किया जाता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन, आवर क्वेश्चन एंड आंसर. What is the solution?
Due to the cold, the coconut oil in the bottle has frozen. We have to pour it out. Answer: give some heat to frozen coconut oil. And second, due to the heat, the frozen coconut oil will convert into liquid stage. Second, think and tell. During the rainy season, why crisp biscuit become soft? And answer: there are water vapor in the air during the rainy seasons. Biscuit absorb water vapors and last. That is why in rainy season, crisp biscuit become soft. B. Second, why does water become colored when crystal of potassium permanganate are added to it? पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में ऐड करने के बाद उसको कलर क्यों आता है? एंड आंसर: पोटेशियम परमैंगनेट completely dissolve in the water, therefore water become color when crystal of potassium permanganate is add to it. पोटेशियम परमैंगनेट completely उसमें डिजॉल्व होता है, इसलिए उसका कलर पानी को आता है. थर्ड, when we add jaggery to water and stir it, why does the water taste sweet? जैसे हम गुड़ पानी में डालते हैं तो पानी स्वीट क्यों दिखता है? जैगरी टेस्ट स्वीट, जैगरी का टेस्ट स्वीट रहता है. सो व्हेन वी ऐड जैगरी टू वाटर एंड स्टीर इट, इट गेट डिजॉल्व इन वाटर, देयरफॉर वाटर टेस्ट, उसका स्वीट टेस्ट उसमें आता है. फोर्थ, द माउंटेन पीक्स इन हिमालयस आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो एंड आइस. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? एंड आंसर: at high altitude the atmosphere is thinner than at the ground, so because of this the temperature is always cold, as there is less atmosphere particles and gases to trap the heat of the sun. Due to this cold temperature, the water turns into snow ice. Find out: why does the hot tea in a thermos flask remain hot for a long time? And your answer: the hot tea in a thermos flask remains hot for a long time because thermos flask is airtight and air does not get in and heat does not escape. True or false? Water is transparent. True. Pure water looks bluish in color. फॉल्स. प्योर वाटर का कोई कलर नहीं होता है, अगर हम उसमें कुछ ऐड करें हम तो ही कलर आता है. व्हेन वाटर इज हीटेड अ लॉट इट टर्न्स इनटू आइस. फॉल्स. अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा गर्म कर दें, इट टर्न्स इनटू अ वेपर, भाप में चेंज होता है. शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर. फॉल्स, क्योंकि शुगर पानी में डिजॉल्व होता है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट. शेप, ट्रांसपोर्ट, सॉलिड, प्योर. ये जो वर्ड नीचे डालना है. डैश वाटर हैज़ नो कलर, स्मेल और टेस्ट. प्योर वाटर. वाटर इज डैश ट्रांसपेरेंट. वाटर डज हैव डैश ऑफ इट्स ओन शेप. आइस इज द सॉलिड स्टेज ऑफ वाटर. Say 5. 1. We can see a nail that has stuck to the bottom of the bottle. And answer: because of the weight of a nail is heavier than water, therefore a nail sunk in water. And last, sugar disappear when it is added to water and the water is stirred. Answer: sugar disappear when added to a water and stirred because sugar dissolve in water, क्योंकि sugar पानी में dissolve होती है. So now students, here we complete our lesson number 10 with question and answer. Next time we will meet with our new topic. तब तक के लिए stay home, eat healthy and work from home. Again I repeat, if you have any queries, any doubt, then ask me personally. Bye bye.